हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, अगर आप जाके केदारनाथ में जाके देखिएगा तो वहाँ शिवलिंग अलग होगा, नीलकंठ में शिवलिंग अलग होगा। अरे भगवान का कोई आप शेप देने का काम करेंगे? वो तो निरंकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसका नाम महादेव है, वो निरंकार है। हम कहते हैं हर हर महादेव, हर हर गंगे, ये भगवान के लिए हम हर इस्तेमाल करने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रचार में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने प्रचार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने हर हर मोदी चलाने का काम किया। क्या ये महादेव की तुलना करेंगे अपने आप से? मोदी जी क्यों चुप हैं? मोदी जी कहते हैं मैं गंगा, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का मामला, मोदी जी क्यों चुप है? ठाकुर है, भूमियार बिरादरी से हूँ मैं, जनेऊ पहनता हूँ साहब, देखिए पहनते होंगे जनेऊ। भारतीय जनता पार्टी में जो पंडित हैं वो जनेऊ नहीं पहनते होंगे, जनेऊ पहनता हूँ, समझ रहे हैं? अब ये हमें नया धर्म सिखाएंगे क्या? हमारे घर में गीता नहीं है, हमारे घर में रामायण नहीं है, वो हमें धर्म सिखाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग सिखाएंगे या हमें महंत ही हमें धर्म सिखाने का काम करेंगे? बनारस के लोग कैसे हैं कि हर हर गंगे काशी में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बदमाशी में, समझ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं कि अगर वो मस्जिद मंदिर नहीं निकला तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें माफ़ी मांगने का काम करेंगे? क्या उन्होंने महादेव के नाम को बदनाम करने का काम नहीं किया? इन्हीं के मुद्दों की वजह से हर सड़क चौराहे पे भगवान का मजाक उड़ाने का काम करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी के ये जो साथ में जो टीवी चैनल वाले मिले हैं, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी की बड़ी खबर, जी हाँ, ज्ञानवापी मामले को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, विश्वनाथ जो है मंदिर के जो महंत कुलपति तिवारी जी हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। बड़ा दावा ये किया है कि दरअसल जो है जो ज्ञानवापी मस्जिद के जो पूर्वी साइड के जो हिस्सा बताया जा रहा है, जो निचला वाला जो हिस्सा बताया जा रहा है, जिसको लोग तहखाना बता रहे हैं, दरअसल वो तहखाना नहीं है, वो ऐश्वर्य मंडप है। और उस मंडप में जो है काफ़ी ज़्यादा खजाना भरा पड़ा है और इसकी जाँच होनी चाहिए। जी हाँ, इस पूरे मसले बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंशुल ठाकुर मौजूद हैं। अंशुल ठाकुर जी मौजूद हैं, इसे जानकारी लेते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं, क्योंकि पूरा मामला जो है ज्ञानवापी मामले को लेकर के रात दिन चल रहा है। अंशुल ठाकुर सबसे पहले मेरा सवाल यही कि जिस तरीके से पूरा मुद्दा चलाया जा रहा है, पूरा परिक्रम देखने को मिल रहा है, उसके पीछे की क्या वजह और आपको क्या लग रहा है ये मुद्दे के पीछे क्या चलता है? पूरे मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलने का काम हो रहा है। अरे इन्होंने शंकर जी को बदनाम करने का काम किया, महादेव के नाम पे राजनीति करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इन्होंने ऐसे ही राम जी के नाम पे राजनीति करने का काम किया। अरे ये न्यायालय का मामला है, इस मामले को उठाए, न्यायालय इसका आदेश देने का काम करेगा। आपका क्या हक बनता है कि आप किसी भी महादेव के बारे में आप ऐसी बातें चलाएं? मुस्लिम पक्ष कह रहा है फुहारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग है। अरे ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट जो तय करेगा उसे जनता मानेगी, जैसे अयोध्या में माना, क्या मुसलमान पक्ष हो क्या हिंदू पक्ष हो। इसी तरीके से जो ज्ञानव्यापी का मामला है, बनारस का मामला है, वो कोर्ट तय करेगा। और उसे मुझे पूरा पता है कि हमारा देश लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला देश है, हमारे देश के व्यक्ति लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और वो इस फैसले को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे, पहली बात। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर वो मस्जिद मंदिर नहीं निकला तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें माफ़ी मांगने का काम करेंगे? क्या उन्होंने महादेव के नाम को बदनाम करने का काम नहीं किया? अरे इतिहास रहा है भाई साहब काशी का, कि काशी के तो कड़कड़ में शंकर बसते हैं, काशी का अगर एक पत्थर भी उठाओ तो उसमें भी शंकर हैं। शंकर जी के त्रिशूल में पूरी दुनिया टिकी है, आप कहाँ कहाँ शंकर जी को खोजने जाओगे? अरे मैं कह रहा हूँ आप यहाँ खोदोगे, यहाँ कुछ ना कुछ निकलेगा। शंकर जी का अंश है पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में शंकर जी का अंश है। और इन्होंने शंकर के नाम पे राजनीति करने का काम किया, महादेव को बेचने का काम किया। कहीं भी जाके देखिए, कहीं भी रोड पे कभी पूछने का काम करते, इनकी वजह से, इन्हीं के मुद्दों की वजह से हर सड़क चौराहे पे भगवान का मजाक उड़ाने का काम करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी के ये जो साथ में जो टीवी चैनल वाले मिले हैं, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े जो धर्मगुरु बैठे हैं, जो भाजपा के ठेकेदार हैं, उन लोगों को कम से कम अपनी शख्सियत को तो पहचानना चाहिए कि अब किस भगवान के नाम से जीने का काम करें। कम से कम इन लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत है, जो इन्होंने हमारे भगवान को मजाक उड़ाने का काम किया। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा मिल गए हैं उसके अंदर। अरे बाबा आज ही मिल गए, बाबा तो सबके अंदर हैं। महादेव के बिना सृष्टि है क्या कोई? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, कोई नेतानी भी है, मैंने सुना उत्तर प्रदेश की, वो भी कह रहे हैं जो शंकर जी में विश्वास नहीं रखता। अरे क्या जानती हैं आप शंकर जी के बारे में? आपने कभी शिव पुराण पढ़ा है? कभी शिव पुराण देखा है? अरे महादेव हर जगह महादेव है, पत्ते में शंकर बसते हैं साहब। शंकर बाबा आज ही मिले, बाबा तो हर जगह हैं। अब बाबा के नाम पे कब तक राजनीति करने का काम करेंगे? कल राम जी थे, आज महादेव हैं, परसों मथुरा में कृष्णा होंगे। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी दुकान चलाने के काम कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, ये जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, ये कभी क्यों नहीं रोजगार पे बात करते? आप ये देखिए कि दिन रात इस मामले को उठाया जा रहा है, ज्ञानव्यापी के मामले को, क्यों नहीं कभी रोजगार पे बात होती? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं रोजगार पे बात करते? क्यों नहीं सिलेंडर पे बात करते? क्यों नहीं पेट्रोल पे बात करते? इतनी बेरोजगारी फैल रही है, तड़प रही है, वही भारत में होने का काम कर रहा है। ठाकुर जी, लोग तो ये भी सवाल कह रहे हैं ना कि वो अगर फवारा ही है तो फिर शिवलिंग के शेप में क्यों है? शिवलिंग का कोई शेप नहीं होता। हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, अगर आप जाके केदारनाथ में जाके देखिएगा तो वहाँ शिवलिंग अलग होगा, नीलकंठ में शिवलिंग अलग होगा। अरे भगवान का कोई आप शेप देने का काम करेंगे? भगवान का कोई शेप होगा है?
वो तो निरंकार हैं, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसका नाम महादेव है, वो निरंकार हैं। और आप महादेव के नाम पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये कोर्ट का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कोर्ट से, न्यायालय से गुजारिश करना चाहूँगा, जजों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए और जो धर्म के नाम पे राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी 2024 का माहौल कर रही है, इस मामले को सुलझाया जाए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि देश में बेरोजगारी क्यों है, देश में भूखमरी क्यों है, देश में महंगाई क्यों है, उत्तर प्रदेश के थाने में दरोगा के द्वारा किसी बेटी का बलात्कार कैसे होता है। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देने का काम करेंगे। और ये जो दलाल मीडिया जो बैठने का काम करती है, ये पूछने पर मजबूर होगी। इस चैनल को, इस मामले को बंद करना चाहिए जल्द से जल्द। ये न्यायालय को इसको जल्दी से इस मामले का खुलासा करना चाहिए और जिस पक्ष के चाहे हिंदू पक्ष के मामले में फैसला है, चाहे मुस्लिम पक्ष के मामले में फैसला है, न्यायालय में लोकतंत्र मानते हुए उस पर विश्वास करके उस पर टिके रहना चाहिए। लेकिन कल को लोग भाई ये कह देंगे कि अंशु ठाकुर जी हाँ जी और शिवलिंग मिल जाएगा तो गुस्सा हो जाएंगे। क्यों गुस्सा हो जाएंगे? शिवलिंग जिस दिन मिलेगा सबसे पहले हम जाके उस पर जलाभिषेक करने का काम करें, दूध चढ़ा के आएंगे लोटा भर, हम उस पर जाके दूध चढ़ाने का काम करेंगे। चलो, अरे हम खुद हिंदू हैं, ठाकुर है, भूमियार बिरादरी से हूँ मैं, हैं, जनेऊ पहनता हूँ साहब, देखिए पहनते होंगे जनेऊ। भारतीय जनता पार्टी में जो पंडित हैं वो जनेऊ नहीं पहनते होंगे, जनेऊ पहनता हूँ, समझ रहे हैं। हम लोग कहते हैं, भारत के लोग कहते हैं, बनारस के लोग कहते हैं कि हर हर गंगे काशी में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बदमाशी में। समझ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो बदमाशी करने का काम करते हैं, जो लोगों से लड़ाने का काम करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, कभी धर्म के नाम पे देश में अमन और सौहार्द को खराब करने का काम करते हैं। देश की जनता समझ रही है, आज नहीं समझी, समझने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। जनेऊधारी हैं, टीकाधारी हैं, बिल्कुल। और फिर भी आप कह रहे हैं कि जो है मिल जाएगा तो राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर इसमें तो लोगों को दुख तो लगेगा ना। पाखंड के खिलाफ हैं हम धर्म को मानते हैं, धर्म श्रेष्ठ है हमारे लिए। पाखंड के खिलाफ है, व्यक्ति रहेगा तो धर्म रहेगा, और धर्म से व्यक्ति है, लेकिन पाखंड के खिलाफ है। कौन से ऐसे हमारे ग्रंथ में लिखा है जिसमें पाखंड को मानो आप? हैं? इससे पहले क्या देश में धर्म नहीं था? ये आस्था का विषय है, इसे लोगों के घर तक रहने दिया जाए। ये मंदिर और मस्जिद का विषय, इसे मंदिर और मस्जिद में रहने दिया जाए। इसको बाहर लाके आप चैनल के बड़े बड़े पत्रकारों पे क्या दिखाना चाहते हैं? मोदी जी क्यों चुप हैं? मोदी जी कहते हैं मैं गंगा, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का मामला, मोदी जी क्यों चुप हैं? उन्हें तो इस मामले पर बोलना चाहिए कि देश में आज ऐसे मुद्दे क्यों उठ रहे हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको देश के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। रोज लाखों लोग सड़क पे बेरोजगारी से घूमते हैं। आप ही के राज में यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला है। लोगों की आप दुकानें तोड़ने का काम कर रहे हैं, रोजी रोटी तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जब हम आएंगे तो झुग्गी झोपड़ी को तोड़ के पक्का मकान देने का काम करेंगे। साहब, आप सत्ता में आने के बाद आपने लोगों की झुग्गी झोपड़ी भी हटाने का काम किया। क्या मानवता है आपके अंदर? कैसे प्रधानमंत्री बने आप? सिर्फ जुमला है। इन्होंने शंकर जी को बदनाम करने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम कहते हैं हर हर महादेव, हर हर गंगे, ये भगवान के लिए हम हर इस्तेमाल करने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रचार में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने प्रचार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने हर हर मोदी चलाने का काम किया। क्या ये महादेव की तुलना करेंगे अपने आप से? सोचने वाली बात है साहब। धर्म का मजाक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। देश के लोगों को समझने की जरूरत है, और देश के लोग समझ रहे हैं, देश के युवा समझ रहे हैं। और इनका जो हाल होगा, महादेव इनकी चाल देखने का काम करें, और महादेवी इनको सबक सिखाने का काम करेंगे जल्दी। जिस तरीके से इन्होंने महादेव का मजाक बनाने का काम किया, राम जी का मजाक बनाने का काम किया। लेकिन जो महंत है, विश्वनाथ मंदिर के जो महंत जी हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बाबा जी मिल गए हैं, और जिस तरीके से शिवलिंग बता रहे हैं, तो जो उसकी पूजा अर्चना करने के लिए आज याचिका डालने गए थे कि हमें जल्द से जल्द जो है भक्त जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनको जो है पूजा करने का मोहलत दिया जाए, याचिका लेकर गए थे। हम भी तो वही कह रहे हैं कि जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए भाई। अगर हमारा शिवलिंग है, हमारे महादेव जी में, तो हमेशा कह रहा हूँ हर जगह महादेव जी हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा अगर सिद्ध हो जाता है कि वो शिवलिंग है, हालांकि न्यायालय सिद्ध करेगा और हम लोग जाके उसमें पूजा करने का काम करेंगे। भाई भगवान तो हर जगह है, लेकिन कहने का मामला भी आपने एक बात और कही थी कि महंत जी ये भी कह रहे हैं कि खजाना है। तो यही तो बात है, सारा मामला खजाना का ही है। समझ रहे हैं? जांच होने की विषय है, जांच होना चाहिए, उस पर जल्दी खुलासा होना चाहिए। महंत जी को मिल जाएगा खजाना। ये महंत जी लोग कहाँ रहते हैं जब देश में भूखमरी होती? नहीं बोलते हैं महंत जी लोग। ये महंत जी लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता से क्यों नहीं सवाल पूछने का काम करते कि सड़क पे आज महादेव को क्यों लाया जा रहा है, सड़क पे राम को क्यों लाया जा रहा है, सड़क पे श्री कृष्ण को क्यों लाया जा रहा है? ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिले हुए लोग। ये कहना है कि जो है बाबा को ढूंढ रहे थे मसाने में, लेकिन बाबा मुझे मिले तहखाने में, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा कहाँ नहीं है, बाबा महादेव हर जगह है।
मैं तो कह ही रहा हूँ हमारा, अरे इस पत्ते में भगवान है साहब। हमारा देश ही तो है जहाँ हिरण्यकश्यप ने खंबा तोड़ा और उसमें विष्णु जी का अवतार हुआ है। हमारा बाबा हर जगह, हमारे बाबा हर जगह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिन्हित करके जनता को धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाने का लगती है राजनीति की जा रही है? बिल्कुल राजनीति की जा रही है। आप ये बताइए, आपको वो याद आ रहा है कि बाबर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का काम किया, लेकिन आज आप माइक लेके मुझसे सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं पूछते कि 7 साल पहले 60 रुपए का पेट्रोल मिलता था, 60 साल पहले 45 रुपए का तेल मिलता था, 80 रुपए की दाल मिलती थी, 90 रुपए का सरसों का तेल मिलता था? आपने कभी पूछा है? और हम कहते हैं हमें हमारा मंदिर मस्जिद मिल जाएगा। भाई जिसको मस्जिद है उसको मस्जिद मिल जाएगा, हमारा मंदिर हमको मिल जाएगा, ये न्यायालय का फैसला है। लेकिन सरकार से तो हम मांग करते हैं कि हमें 7 साल पहले वाला समय दो। मोदी जी का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में सब चल रहा है, तो फिर कैसे राजनीति होगी? मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बड़े बड़े नेता तमाम कुछ बोल नहीं रहे हैं, और ऊपर से और वो समित पात्रा जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के तो कोई स्टैंड ही नहीं है इसमें, वो तो महिलाएं गई थी उसमें। बीजेपी पूरा बोल रहा है। अभी एक अभिजीत सिंह सांघा ने बोला था, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, उन्होंने बोला था कि 5 गांव मांगे थे, नहीं दिया, तो पूरा हमने देश लेने, राज्य लेने का काम किया। हमने 3 मंदिर मांगे, 3 मंदिर नहीं दिए थे। ये मोदी जी के तो लोग ही बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? उसमें कांग्रेस का विधायक है कि सपा का विधायक है? विपक्ष को बोलते हुए सुन रहे हैं आप? नहीं, सरकार के लोग ही सरकार के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, धर्म के बारे में पाखंड फैला के अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। तो इस मोदी जी नहीं बोल रहे, मोदी जी के लोग बोल रहे। दुख तो इसी बात का है कि गंगा जी का बेटा नहीं बोल रहा है। दुख तो हमें इसी बात का है कि जहाँ का हमने हालांकि महादेव हमारे शासक है, बनारस का संसदीय क्षेत्र का सांसद बनाया नरेंद्र मोदी जी को बनारस की जनता के लिए, वो नहीं बोल रहे। उनको बोलना चाहिए ना, कम से कम वो ऐसी बात तो करते कि देश में ऐसे नाम पे, महादेव के नाम पे राजनीति नहीं होती। कम से कम उन्हें इतना तो ट्वीट कर देना चाहिए साहब। मीडिया में तो बोलेंगे नहीं वो। अच्छा, ऐतिहासिक स्थलों को लेकर के तमाम बात विचार किया जा रहा है, चाहे वो जामा मस्जिद हो, या फिर ताजमहल हो, या फिर कुतुब मीनार हो, ज्ञानवापी का खैर चल ही रहा है, तो ये तमाम ऐतिहासिक स्थलों पर लेकर चल रहा है, वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्या है इसके पीछे? देखिए साहब, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से, देश का युवा पूरा खुदाई करने का काम करेगा, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। लोगों को रोटी चाहिए, युवाओं को रोटी चाहिए। सड़क पे भारतीय जनता पार्टी के पुलिस ने मारने का काम किया है युवाओं को रोजगार के नाम पे। आप रोजगार तो दीजिए। आप कब तक धर्म के नाम पे अपनी दुकान चलाने का काम करेंगे? पाखंड का जो हंडा है एक दिन फूटेगा जरूर, और जिस दिन फूटेगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी होने का काम करेगी। कल को लोग आपसे भी गुस्सा हो जाएंगे कि टीका लगा करके जनेऊ दिखा रहे हैं और आप बोल रहे हैं इतना। हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो बताइए। अगर मैंने एक बात भी गलत बोली हो तो बताइए। पाखंडी नहीं हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म के नाम पे मजाक उड़ाने का काम नहीं करता धर्म का। कौन मजाक उड़ा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग उड़ा रहे हैं, पत्रकार उड़ा रहे हैं। अरे आप हर जगह सड़क पे महादेव को लेके आ रहे हो। आप महादेव के नाम पे राजनीति करने का काम कर रहे हो। हैं, महादेव आप कह रहे हो कि ये आकार नहीं तो वो आकार नहीं होता। अरे शंकर तो निरंकार है, हमारे देव तो निरंकार हैं, ये आकार देने का काम करेंगे? हैं, ये लोग आस्था और भक्ति सिखाएंगे देश के लोगों को? सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, इससे पहले कोई धर्म नहीं था। जब से हमारा धर्म आज तक चलता आ रहा है, अब ये हमें नया धर्म सिखाएंगे? क्या हमारे घर में गीता नहीं है? हमारे घर में रामायण नहीं है? वो हमें धर्म सिखाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग सिखाएंगे, या हमें महंत ही हमें धर्म सिखाने का काम करेंगे? धर्म सबका घर का विषय है, सब आस्था का विषय है, आस्था सबके मन में है। लेकिन आस्था के नाम पे मजाक उड़ाना और महादेव के नाम पे राजनीति करना, राम के नाम पे राजनीति करना, कृष्ण के नाम पे राजनीति करना, आपको हिंदुत्व अगर हो क्या आप ऐसे, अगर हिंदू हो क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं, सनातनी होने का ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप चाहिए। भगवान को कोई नहीं दे सकता, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। समझ रहे हैं? भगवान, भारतीय जनता पार्टी भगवान का प्रचार करना बंद कर दे, भगवान के नाम पे अपनी दुकान चलाना बंद कर दे। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ जो है ठाकुर साहब मौजूद रहे और युवा भी हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना बात विचार कर लिया जाए। युवाओं पे भी जो है इस बार चर्चा किया जा रहा है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद जो मुद्दा चल रहा है वो काफ़ी इस बार ट्रेंड है और काफ़ी दिन से जो है इस पे चर्चा किया जा रहा है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लगातार चर्चा किया जा रहा है। कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, नए नए पक्षकार भी आ रहे हैं, नए नए चीज़ों पे दलीलें भी दी जा रही हैं, याचिकाएं भी डाली जा रही हैं। लेकिन अभी भी उसी बात पे लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है कि वो फव्वारा है या फिर शिवलिंग है। फिलहाल अंशु ठाकुर की बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहेगा हमारे साथ। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।